नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 43 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य कर रही हैं, आगे के जिंदगी के विषय में जानना है और हथेली पर क्या अच्छी खराबावस्था बनी है उस विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। मेनली साइंस को लेके इनको बहुत कुछ जानना है, समझना है कि इनकी हथेली पर जो चिन्ह बन रहे हैं उसकी क्या काबिलियत है और वो चिन्ह इनकी ज़िंदगी पर क्या कुछ फ़ायदा दे सकता है। और इनका कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ कार्य है तो वो कार्य कैसा रहेगा इनके लिए, वो भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के मन में भी उठता होगा, जानने की समझने की कोशिश करते होंगे आप लोग, क्या रेखाएं बदलती हैं, क्या रेखाओं में परिवर्तन आता है, तो वो भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं। तो मैं पॉजिटिविटी को देख के ना एकदम मेरा दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया मुझे। एकदम चमत्कारी हथेली है ये। बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी अवस्था बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। बहुत कम लोग इस तारीफ़ के काबिल होते हैं, बहुत कम लोग की हथेली इस तारीफ़ के काबिल होती है। 100% ये लोग करोड़ों के मालिक बनते हैं। ये हैं भी करोड़ों के मालिक और आगे चल के बहुत पैसा कमाना है इनको, बहुत पैसा। तो एक ग्रेट चिन्ह है। ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का रूप होती है अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। और आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो आप भी ज़िंदगी पर सफल बनोगी, आप भी बहुत पैसे कमाओगे अपने हस्बैंड के। तो आप एकदम लक्ष्मी का रूप, बहुत भाग्यशाली। शादी के बाद ही घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी, उन्नति पर उन्नति, कोई संदेह नहीं है। तो एक एक करके योग को देखने का, समझने का, सीखने का प्रयास करें। मैं एक एक करके सारे ही योगों को बताने का सार्थकता के साथ प्रयास करता हूं। तो मुझे तो इनके हाथ पर हर चीज चमत्कारी लगती है, लेकिन ये बुद्ध रेखा सामान्य है ही नहीं, ये तो है अद्भुत। एकदम यहां से चलिए, एकदम मजेदार। मतलब ऐसी बुद्ध रेखा तो नई नई के बराबर देखने को मिलती है किसी के हाथ पर। मतलब प्योर बिजनेसमैन, प्योर करोड़पति, प्योर जिंदगी पर पैसा आता है, एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद भाग्य रेखा भी एकदम देखो मणिबन से चली है, एकदम चलते जा रही है यहां पर से एकदम लास्ट तक। तो भाग्य रेखा भी उससे भी ज्यादा अद्भुत। यहाँ भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस दो कि बड़े कमाल के, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। मतलब बेमिसाल है। भाग्य रेखा भी एकदम मणिबन से चल के सैटर्न पर्वत तक जा रही है और सूर्य की तरफ देख रही है। मतलब जातक का विदेशों में कार्य हो सकता है। मतलब ये भाग्य रेखा तो अद्भुत लेवल की है। यहाँ से एक बढ़िया दिखने वाली भाग्य रेखा इसको कह लो आप, और यहाँ से एक बढ़िया सूर्य रेखा ऐसे करके बनी, फिर यहाँ से सूर्य रेखा जा रही है। और इस सूर्य रेखा पर तो एक चमत्कारी फिश शाइन, चमत्कार हो गया सूर्य रेखा पर। एक बहुत गजब का फिश साइन और बहुत एक्यूरेसी के साथ, और इस फिश साइन के साथ एक स्क्वायर भी। मतलब ये तो फिर हो गई अद्भुत पे अद्भुत वाली अवस्था, जहां पर से जातक को प्रॉपर्टी से धन लाभ होता है, इनका वही कार्य है। और पैसा जिंदगी पर एकदम पानी की तरह आता है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के योग, पिता के संपत्ति से धन लाभ, यहाँ से भी एक बढ़िया उम्दा सूर्य रेखा आपके यहाँ पर से आके जुड़ रही है, एकदम खतरनाक। मतलब कैसे संयोग बने इनके हाथ पर वो देख लो आप। मतलब एकदम मजेदार नहीं बने। फिर एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा को जो सपोर्ट करे वाली रेखा है, यहां से भी एक बढ़िया रेखा जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। कुछ यात्रा के लाइंस भी बड़े गजब के आपके हाथ पर बने हैं। उसके उपरांत आपकी बहुत गजब की प्रगति के योग। मतलब प्रगति, प्रोग्रेस लाइन तो फिर ये तो मतलब बहुत गजब है। कुछ ट्रायंगल्स भी है जीवन रेखा पर, और मंगल रेखा तो उससे भी ज्यादा शानदार है। यहां से एक मंगल रेखा चल के यहां पर आके रुक गई, फिर एक और मंगल रेखा यहां से चल के ऐसे रुक गई, फिर यहां पर से एक और मंगल रेखा, एकदम स्पष्ट रूप में दिखने वाली मंगल रेखा। मतलब एक से ज्यादा मंगल रेखा, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं। ये व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छा कार्य करके आए होते तभी ये रेखा इनको मिलती है। किसी को भी ये रेखा बहुत ईजी वे में नहीं मिलती है। ऐसे लोग बड़े पराक्रमी होते हैं, समर्पित, समर्पण के साथ कार्य करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बड़े समर्पित रहते हैं, कार्य
कि बढ़ाने की हमेशा इनकी इच्छा और तमन्ना रहती है, और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति तो करोड़ों अरबों के मालिक बनते हैं। संतुलित दिखने वाली मस्तिष्क रेखा, एक से ज्यादा ब्रांचेस के साथ, ये भी बहुत गजब है। बृहस्पति पर एक रिंग ऑफ सोलेमन, अस्पष्ट रिंग ऑफ सोलेमन। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक का इनर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मैं बहुत एलोबरेशन के साथ समझाऊंगा। तो मतलब देखो कितनी ज़्यादा बवाल अवस्था है, कितनी ज़्यादा खतरनाक अवस्था है हाथ पर। मतलब निसंदेह है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते। क्या गजब की बुद्ध रेखा। सूर्य पर्वत पर फिश भी बन गया, जो कि पैसे को लेकर रिप्रेजेंट करता है। भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत बन गई हाथ पर। बुद्ध रेखा तो उससे भी ज़्यादा अल्टीमेट है। जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन, एक से ज़्यादा मंगल रेखा। अब क्या चाहिए, ये पैसा नहीं देगा तो कौन सा चिन्ह पैसा देगा। अगर आपकी आयु 20 वर्ष की है या फिर 25 वर्ष की या 30 वर्ष की है, अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था बनी है तो एकदम कॉन्फिडेंट में रहो कि आप जिंदगी पर सफल बनोगे। और ये है सफल, वर्तमान समय में ये सफल है और आगे और पैसा कमाने के योग है। तो ये तो हो गई इनकी लाइंस को लेके पॉजिटिविटी। अभी प्लैनेट्स को लेकर मैं दिखा देता हूं आपको कि लाइंस के साथ साथ प्लैनेट्स का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इनके हाथ का कलर ही मुझे बहुत भा गया। मतलब गुलाबी, एकदम प्योर गुलाबी, प्योर गुलाबी, प्योर प्योर गुलाबी, जिसमें ये धन को अट्रैक्ट तो करता ही करता है। साथ ही साथ आपके शुक्र कितना जबरदस्त, मंगल कितना बढ़िया, दोनों मंगल बढ़िया, सन मरकरी बढ़िया, बृहस्पति भी बढ़िया है। मतलब सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। ये तो फिर गजब हो गया। मतलब कि अगर प्लैनेट्स की मधुरता हाथ पर अच्छी हो, प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ अगर हाथ पर अच्छा हो, लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी आपकी हाथ तो मुझे बता ही रही थी, तो अब क्या कमी है, क्या चाहिए और आपको भगवान से। ईश्वर ने बड़े फुर्सत में आपके अतली को रचा है, और ये समझ लो आपके भाग्य का, आप भाग्य की धनी है। कहते हैं ना, ये भाग्य का धनी व्यक्ति है, तो आप भाग्य की धनी है। नो डाउट अगर किसी की ऐसी अतली है तो वो बहुत आगे बढ़ने वाले, बहुत पैसा कमाने वाले। ये 43 वर्ष की इनकी आयु है, इनको ज़िंदगी में एक्सट्रीम कंफर्ट मिला होगा। ये चीज़ इनसे बेहतर कौन समझ सकता, और मैं तो इनकी अतली को देख ही रहा हूँ। तो ये तो एकदम ऑथेंटिक बात है। मैं यूं ही 2 साल के बच्चे को ये बात तो कह नहीं रहा। आप ऑडियंस है जो कि 18 साल से प्लस है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये योग आपको पैसा देता है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब कुछ नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है, उसको भी देखना समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिविटी ना रहेगी तो फिर क्या मज़ा है। तो नेगेटिविटी हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, भावुकता ज़्यादा है, सबके लिए करने की इच्छा तमन्ना है। लेकिन अगर आप सबके लिए करती हैं तो आपका भी एक उम्मीद सबसे ज़रूर होता है। अगर वो उम्मीद पूरा ना हुआ तो आप चिंतित हो सकते हैं। इसलिए सबके लिए करो और भूल जाओ, या उतना ही करो जितना आप कैपेबल हैं करने में। अपने एकदम से ऊपर जाके कार्य मत करो, क्योंकि आप अगर ऊपर जाके कार्य करेंगी, मतलब अपने लेवल से ऊपर जाके कार्य करेंगे, तो चिंता का विषय बन जाएगा अगर वो व्यक्ति आपको धोखा देना चाहेगा तो। अब ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वो भी योग आपके हाथ पर है। जो लाइंस है ना, ये थोड़े धोखे के योग को दर्शाती है। कहने के लिए तो 30 साल तक इसका फल ज़्यादा जिंदगी पर आता है, लेकिन मेरा जो मत है वो मत ये है कि इसका फल लाइफ टाइम रहता है। तो इसलिए फूक फूक के कदम रखना चाहिए। 30 साल के बाद इसलिए कम फल देखने को मिलता है क्योंकि आप ओवर मैच्योर्ड हो जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए। आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके बाद आपका कोई कुछ ऐसे भी बिगाड़ नहीं सकता। ये वाले कंसेप्ट की बात है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी तो मुझे कोई खास आपके हाथ पर दिखी नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने का कि कोई और नेगेटिविटी दिख जाए। हाँ, थोड़ी राहु रेखा के संदर्भ में है, जो कि अब तो वो खत्म सी हो गई है। अब तो राहु रेखा है भी नहीं हाथ पर। मतलब ये समझ लो कि राहु रेखा 2 ही एज में था, वो तकलीफ तो आपको दिया ही होगा। वो एज का तो मैं परिचय कराऊंगा। बाकी तो ढूंढने के बाद नहीं दिखती नेगेटिविटी, ढूंढने के बाद नहीं मिलती नेगेटिविटी। अब मैं एक और दिखाऊं तो आपका ये बुध फ्रेंच पे फर्स्ट फ्रेंच तक लगभग आ ही गया। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, तो थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, लेकिन हंसता के साथ करते हैं। एकदम से नहीं कि बस जाके फालतू पैसे फेंक दो, ये कर दो। चूंकि बृहस्पति प्रबल है ना, ये हर खर्च, फालतू खर्च से आपको रोकेगा। खर्चीले प्रवृत्ति डेफिनेटली आपकी होती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि जातक एकदम से पैसा लुटाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा सा पैसा की स्थिति ज़िंदगी पर खर्चीला होता है, मतलब पैसा खर्च होता है लाइफ में। ये कह सकते हैं कुछ ऐसे काम पर जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जिस पे आपको खर्च करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये वाली स्थिति का हम परिचय करा सकते हैं। बाकी वैसी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर और नहीं है जिसको लेके मैं वरीड हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है आपके हाथ पर। तो प्रश्न थे इनके, कभी इनके प्रश्न पर हम चलेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसा, देखो जैसा आपका मंगल है ना, और जैसी आपकी बुध रेखा है ना, मतलब बिजनेस में गजब का पैसा, और
जमीन से जुड़ा हुआ कार्य में मंगल फायदा देता है, लग्जरी से जुड़े हुए कार्य में चूंकि शुक्र आपका बहुत प्रबल है, ये आपको बेनिफिट देगा। तो इस टाइप का आप कार्य कर सकते हैं, लग्जरी आइटम का कार्य और साथ ही साथ जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, प्लॉटिंग का कार्य, अपार्टमेंट्स का कार्य, जिसमें आप लेके परचेज करके बेचो या प्लॉटिंग करके बेचो या कंस्ट्रक्शन करके बेचो। तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप कर सकती है। क्योंकि चंद्रमा प्रबल है तो खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य की तरफ भी आप रुख मोड़ सकती हैं। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य भी आप जिंदगी पर जरूर कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो इनके पहले प्रश्न थे, दूसरे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, और एक बहुत अहम प्रश्न था, ये सभी लोगों का होता है कि रेखाएं चेंज होती हैं क्या। देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आज के वीडियो से इसको क्लियर करता हूँ। हम मुख्य रेखाओं के रूप से 4 रेखा को जानते हैं, जीवन रेखा, भाग्य रेखा और आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। इस रेखाओं में मेजर चेंज नहीं होता है। माइनर चेंज क्या होगा, एक लाइंस ऐसे बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, लाइंस यहाँ पर से बन जाएगा, ये राहु रेखा बन जाएगा, ये माइनर चेंज होता है। बाकी मेजरली चेंज नहीं देखा जाता इस 3 रेखाओं में खास करके। तो इस 3 रेखाओं को छोड़ के बाकी किसी और रेखा में चेंजेस आ सकते हैं, भाग्य रेखा इंक्लूडेड और सूर्य रेखा इंक्लूडेड। किसी भी रेखा में 4 चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे होता है उस कंसेप्ट को समझिए। एकदम रटना नहीं है किसी चीज़ को। चेंज होता है हाथ पर रेखा, चेंज नहीं बदलाव आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही 2 चीज़ होता है। और अगर आपकी कुंडली में वीनस अच्छे कंडीशन में और उसकी महादशा आई जिंदगी पर, तो डेफिनेटली आपको एक फिश भी दिख सकता है आपके सूर्य पर्वत पर, अगर पैसे देने के एक्सपेक्ट से वो होगा तो। या फिर कुछ अच्छे चिन्ह दिख सकते हैं, प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा डार्क हो जाएगी आपकी, जो आपके हाथ पर बनती है प्रोग्रेस लाइन वो ज़्यादा डार्क हो जाएगी, भाग्य रेखा ज़्यादा डार्क दिखने लगेगी। मतलब धन आने वाली अगर कोई महादशा आ जाए तो जिंदगी पर चेंजेस दिखते हैं, धन हानि वाली कोई महादशा आ जाए तो जिंदगी पर चेंजेस दिखते हैं नेगेटिव सेंस में। राहु रेखा बन जाएगा, लाइफ लाइन पर कट हो जाएगा, भाग्य रेखा पर कट हो जाएगा, ये सब प्रकार की समस्या होती है। तो डेफिनेटली चेंजेस होते हैं, लेकिन उसको समझना है क्यों होते हैं और उसको कैसे देखना है। तो एक स्पष्टीकरण करने के लिए कुंडली देखना निहायत ही जरूरी होता है। तो अभी हम आगे विचार करते हैं। अगर जिसकी लाइफ मुझे बहुत स्मूथ दिख रही है उसमें तो कुंडली ना भी दिखाओ तो चलेगा, लेकिन जनरली कुंडली दिखाने में कोई बुराई नहीं है। तो अभी इनके और क्वेश्चंस पर चलते हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो बचपन से इनकी जिंदगी को कवर कर लेते हैं, आगे की जिंदगी की तरफ विचार कर लेते हैं। देखो इंडिपेंडेंट तो हैं आप, और माइंड रेखा और जीवन रेखा का जुड़ा होना बहुत जरूरी होता है। ये लोग बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, ये लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं, अपने हिसाब से कार्य नहीं करते। मतलब इनके दिल में सबको लेकर चलने वाली भावना होती है, और कहीं ना कहीं ये लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरे से जितना हो पाए, मेरे से जितना बन पाए, मैं लोगों को खुश रखूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने हिसाब से सिर्फ कार्य नहीं करते, सुनती सबका है, कभी कभी समझ भी लेती हैं। चलिए ये चीज़ हो गया। बाकी देखो तो प्रोग्रेस लाइन तो अच्छे घर से आप ताल्लुकात रखती है, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से था आपके हाथ पर, आपके जन्म के बाद आपके घर में भी राइज हुआ होगा, आपके पिता के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा रहता है, वो लोड रहता है, स्ट्रगल्स नहीं रहता। प्रोग्रेस लाइन 20-22 साल तक भी थी, 22 के बाद एक हल्की नॉर्मल राहु रेखा थी, फिर 23-24 से तरक्की थी, फिर 25 में थी, फिर आपके तकरीबन 27 में, 28 में एक दिक्कत थी, 29 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर आपके 36 में तरक्की, फिर एक तरक्की आपके तकरीबन 38 में, फिर आपके 40 में, फिर आपके 43 वर्ष की आयु में, और फिर आपके 46 वर्ष की आयु में तरक्की। 46 से लेकर आपके 58 ईयर्स तक बड़ा ट्रायंगल। मतलब ये देख लो कि आप 40 के बाद तो कंटिन्यू तरक्की कर रही हैं, 40 के बाद कहीं कोई रुकावटें नहीं हैं, और अब जिंदगी में परस्पर तरक्की कर रही हैं बिना किसी राहु रेखा के हाथ है। और साथ ही साथ कुछ राहु रेखा है भी तो उसने क्या ही बिगाड़ लिया होगा आपका, चूंकि मंगल रेखा आपके हाथ पर बहुत अच्छी है। तो जब राहु रेखा हाथ पर रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मंगल रेखा अच्छी हो तो वो प्रोटेक्ट कर लेता है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल, इतना ताकत जरूर रहता है कि उसको प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से हम देखते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन की तरह आपकी ज़िंदगी पर कार्य भी करता है। तो शायद आपको इस छोटी मोटी राहु रेखा का कोई भी साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर नहीं आया होगा। 42-43 साल के बाद भी आपकी जीवन रेखा बड़ी खतरनाक है, प्रोग्रेस लाइन के साथ है। कुंडली का भी मैंने इनका अध्ययन किया है, उस हिसाब से भी बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है। 58 वर्ष में एक बड़ा ट्रायंगल है तो कुछ बड़ी अचीवमेंट हो सकती है आपके 46 से 58 के बीच में। उसके बाद भी कुछ बड़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन, मतलब प्रोग्रेस लाइन तो कहीं कम नहीं हुई। अब देखो ये आपके 75 में, 76 में, 60, ये 80 तक की जीवन रेखा तो है, उस समय तक प्रगति के योग आपके हाथ पर अवस्थित है। उसके बाद भी लाइफ लाइन यहाँ से भी चल रही है, तो आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे 70 वर्ष में गुरुजी मैं क्या कार्य करूंगी, तो आपके बच्चे भी तो कर सकते हैं, आपके बच्चे भी तो बड़ा कार्य कर सकते हो, उसकी उपलब्धि भी तो आपकी उपलब्धि होती है।
तो कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर ठहराव, तरक्की और एक प्रोग्रेस आपके हाथ पर बड़ा गजब का दिख रहा है। तो ज़िंदगी पर एक अच्छा स्टेबिलिटी, अच्छी तरक्की, ज़िंदगी का एकदम कंफर्टेबल तरीके से बिताना, लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल विशेष कर रही है। देखो ऑब्स्टेकल तो लाइफ का पार्ट है, वो तो कोई ना कोई वजह से, किसी न किसी वजह से आपके ज़िंदगी पर आएगा। तो उसको लेके इतना लोड नहीं लेना, बाकी ज़िंदगी पर तरक्की होगी। उस ऑब्स्टेकल को पूरा करने के लिए, उस ऑब्स्टेकल को ख़त्म करने के लिए, उस ऑब्स्टेकल को कवर अप करने के लिए आपके पास धन भी जरूर रहेगा। तो इनके लाइफ लाइन का प्रेडिक्शंस था। अभी इनके अतले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 75% राज्यों का फल, मतलब जिंदगी एकदम लग्जरी में, एकदम लग्जरी में, मतलब हर एक कंफर्ट। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे जरूर से आ जाते हैं। धनागमन को लेके जिंदगी पर हथेली पर बहुत ही खूबसूरत योग है, बहुत गुलाबी हथेली है जो डेफिनेटली धन को अट्रैक्ट करती है। और एकदम थिनी पाम है, जितना ज़्यादा आपका पतला और गद्देदार हाथ होगा ना, आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताएंगे। आप राजाओं के समान ज़िंदगी बिताने के लिए आपका जन्म ही होता है, ये इसका रियल कंसेप्ट है। तो ज़बरदस्त है आपका। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका थंब, ये तो कमाल है। स्क्वायरस है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं और डेफिनेटली पाते हैं। ये तो कमाल है। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा कीर्ति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बहुत उम्दा योग, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। ज़बरदस्त थंब है, मतलब सम्मान की रक्षा भी कर पाएंगी। और अंदर से तो इतनी ताकतवर है ना आपकी, बिल्कुल घबराने वाली पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। मतलब जो करना है ना, मुझे करना है और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप, थोड़ा खर्च होता है। बाकी दिल के भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि दिल की आप बुरे हैं, लेकिन आप पराक्रम इतना तेज है ना आपका कि अगर कोई व्यक्ति आपसे झुका के कुछ कराना चाहेगा तो वो पॉसिबल तो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। चूंकि बृहस्पति का फिंगर भी बड़ा है, बृहस्पति भी बढ़िया है, तो ब्रॉड थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा समझदारी है आप में। और थोड़ी ईगो हर्ट भी रहता है, पॉजिटिव ईगो रहता है कि मैं एक समझदारी से किसी भी चीज़ को डील करूंगी, वो वाली बात है। ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, असीम श्रद्धा, तभी ईश्वर की भी आपके प्रति असीम श्रद्धा है भक्त के नाते। सैटर्न फिंगर लंबा है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती, सूर्य फिंगर लंबा है काफ़ी हिम्मती, गजब के। फर्स्ट बैलेंस सबका बहुत बढ़िया, इंसान सक्सेस तो करते ही है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल। फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी आपकी दिख रही है मुझे। फिंगर बहुत स्ट्रांगली आपके जीवन पर कार्य कर रही है, जो कि एकदम खड़ी है, सीधी है। प्लैनेट्स का फल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगा, एनर्जी बहुत अच्छा प्रवाह हो रहा है, तो ज़बरदस्त फिंगर। फिर देखिए रिंग ऑफ सोलेमन, मतलब ईश्वर से सीधा कनेक्शन है आपका, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है। रिंग ऑफ सोलेमन है, ऐसे जातक को इनर इंट्यूशन, सिक्स सेंस बहुत कमाल का इनको मिलता है। मतलब पूर्वाभास जिसको हम कहते हैं ना, वो आपके अंदर बहुत गजब का है। बृहस्पति अच्छा है तो ब्रॉड थिंकिंग की आप, ब्रॉड माइंडेड है आप, यहाँ से भी परोपकारी भी है, दूसरे की सेवा भी करने में आप, अगर आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जो आपके अपने होंगे। बाकी परोपकारी है, बृहस्पति अच्छा है, एकदम स्ट्रांग थिंकिंग, मतलब एकदम वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी को दूर करिए। दो मुखी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो बहुत तेज है, थोड़े इमोशंस के चक्कर में कभी कभार गड़बड़ी होती है, इस पर कंट्रोल करिए आप। बाकी हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी रूटीन को फॉलो करने वाली है, ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, कभी कभार इरिटेशन होता है वो नॉर्मल है, ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, ये तो कॉमन बात है। बाकी ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अच्छे बने हैं, तो भाग्य की धनी है आप, भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास, ये वाले स्लोगन आपके हाथ पर अप्लाई होगा। विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं, और कुछ ये तो विष्णु योग का फॉर्मेशन था हार्ट लाइन से। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा, इंसान बहुत समझदार, ग्राउंड रियलिटी का आपको बहुत ज़्यादा अंदाजा है, बहुत समझदार है आप। पैतृक या पिता के संपत्ति का अच्छा साथ, पति या पति या पिता के बहुत ज़बरदस्त फिश बना है, उसी के साथ एक स्क्वायर बना है, तो प्रॉपर्टी का योग को ये बता रहा है। सूर्य रेखा बड़ा ज़बरदस्त है, सूर्य रेखा अच्छा हो तो इंसान बहुत गुणी होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, ये भी देख लो, बहुत मज़ेदार है। मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ कार्य करती हैं आप, एक से ज़्यादा है तो ये प्रॉपर्टी के योग को बताता है ज़िंदगी पर। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज़, मतलब दिमाग तो बहुत तेज़ काम करता है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, एक्सट्रीम एनर्जी, प्रॉपर्टी में फ़ायदा, ज़मीन से फ़ायदा, और एनर्जी नहीं तो ज़िंदगी पर कार्य में कैसे आगे आप बढ़ सकती हैं। एनर्जी बड़ी गजब की, आपके हथेली पर कुछ करने की इच्छा और तमन्ना आपके ज़िंदगी पर है, और आप करती, आयु भी दीर्घायु होती है। मंगल से एक लाइन निकल के भाग्य रेखा से जुड़ रही है, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ को दर्शाती है, जमीन से जुड़े हुए धन लाभ को दर्शाती है।
चंद्रमा बहुत बढ़िया है, ये कुछ यात्रा का योग है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। ये भी सपोर्ट की लाइन से जो भाग्य रेखा को सपोर्ट करी, जो चंद्र से निकल के जा रही है, तो जातक के जिंदगी पर पैसे आते हैं पानी की तरह। फिर देखे जबरदस्त मरकरी लाइन, ये मरकरी लाइन तो मेरा दिल जीत लिया, एकदम मजेदार, मतलब गजब, मतलब गजब का गेटर ट्रायंगल है आपके हाथ पर, और गजब की मनी ट्रायंगल है। पैसा तो पैसा गजब का आता है, पैसा पैसा नहीं रख पाते ये लोग, इतना पैसा कमाते हैं। बाकी भाग्य रेखा बड़ी सटीक, जिंदगी के लास्ट तक एक से ज्यादा अमाउंट में साथ है, मतलब अब क्या ही चाहिए। प्रॉपर्टी का योग भी जबरदस्त है, यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन तो था, और ये भी आपकी सूर्य रेखा मैंने बताया, ये सब सपोर्ट की लाइन से जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। मस्तिष्क रेखा बड़ी है, इंसान बहुत तेज तरह के मस्तिष्क रेखा को लेकर कोई समस्या नहीं। जी आपके शुक्र बहुत बढ़िया, लग्जरी के प्रॉपर सुख, थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस रहते हैं वो तो बड़ी सामान्य बात है। बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी योग है। बाकी पैसे मैनेज करने में तो बहुत माहिर है आप। जबरदस्त मंगल रेखा, एक से ज्यादा मंगल रेखा, आप क्या ही चाहिए जिंदगी पर। मंगल रेखा अगर बढ़िया हो तो फिर जिंदगी एकदम मजेदार पूर्व पुण्य रेखा होती है। जातक दीर्घायु होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जीवन रेखा भी उतनी ही अच्छी है, और आगे तरक्की तो जिंदगी पर ये जीवन रेखा दिखा ही रही है। मंगल पे कुछ टेंशन के लाइन वो नॉर्मल है, अगर इसको ज़्यादा ना थिंक किया जाए तो ये ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इससे, ये कुछ टेंशन के लाइन थे। बाकी मंगल रेखा अद्भुत है, मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है आप, लग्जरी का प्रॉपर शुक्र बढ़िया है, पति पक्ष से धन लाभ, और साथ ही साथ जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।